वो सवाल ये पूछा गया उनसे कि खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक का लक़ब कब से मिला था और कहां से मिला था। एक शिया साहब कहते हैं कि सिद्दीक असल में हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब था, मगर अफसोस ये आहिस्ता आहिस्ता हजरत अबू बकर को दे दिया गया। इस इल्जाम की तफसील मतलूब है। कोई सियालकोट के साहब हैं, उन्होंने इनसे सवाल पूछा था, तो अल्लामा खालिद महमूद की जानिब से जवाब आया, उसको मैं पढ़ता हूँ। सैयदना हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिद्दीक का लक़ब ना खुद अपने लिए वज़ा किया है कि लोगों को कहते फिरें कि मैं सिद्दीक अकबर हूँ, और ना ही ये एजाज उन्हें उम्मत ने बख्शा, बल्कि खुद लिसान शरीयत ने मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक के लक़ब से नवाजा था। और ये इतना बड़ा एजाज और इकराम है कि इसकी नज़ीर मिलनी मुश्किल है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुअय्यत में ओहद पहाड़ पर थे कि पहाड़ पर लर्जा तारी हुआ। इस पर हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्कन अहद फलैसा अलैकल इल्ला नबी व सिद्दीक व शहीदान, कि ऐ पहाड़ तो सुकून कर कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। इसमें सराहत के साथ हजरत अबू बकर के लिए सिद्दीक का लक़ब खुद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। फिर मुल्ला कुलैनी, ये शिया आलिम दीन है, मुल्ला कुलैनी के उस्ताद शेख अली बिन इब्राहिम कूमी लिखते हैं कि जब हजरत, मतलब देखिए ये जो है ये दलील जो है अल्लामा खालिद में वो शिया की किताब से दे रहे हैं कि शिया की किताब में भी जो है सिद्दीक हजरत अबू बकर को कहा गया है, ना कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू को। कि जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर गार में थे और हजरत अबू बकर